फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में बात करेंगे अशोक लेलैंड स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस स्टॉक में एक वीक में 10% तक की गिरावट यहाँ पर हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं ड्रॉप कैंडल, काफ़ी बड़ी ड्रॉप कैंडल हमें दिख रही है। अब एक इन्वेस्टर के यहाँ पर क्या डिसीजन हो सकते हैं, चाहे फिर वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। यानी कि अगर वो 2 साल के लिए या 2 साल से 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो वो टाइम फ्रेम मंथली चेक करेगा। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उसका प्राइस मूविंग एवरेज 50 के पास में होना चाहिए। जैसा कि ये प्राइस है तो उसको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो पैटर्न को देखना है और कंपनी को देखना है कि उसके फंडामेंटल सही है या नहीं है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्राइस आगे कौन से टारगेट ले सकता है, या गिरेगा तो कहाँ तक जाएगा। मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर आप सिंपल इस पैटर्न को देखोगे तो आपको दिख रहा है कि प्राइस हाई से रेंज तक दोबारा आ सकता है गिर के। तो वो हमारी रेंज क्या बन रही है, हमारी रेंज लगभग 185 से लेके 167 तक की बन रही है कि प्राइस दोबारा गिर के इस रेंज में आ सकता है। जैसे कि पॉसिबिलिटीज हमें दिख रही है कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरह का पैटर्न बना तो हायर हाई हायर लो पैटर्न बनेगा जो कि इसको लगभग नीचे ब्रेक करेगा 185 को। ठीक है, तो इस तरीके का पैटर्न मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ गया है। अब बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो एक इन्वेस्टर यहाँ पर इस प्राइस को, इस बड़ी ड्रॉप कैंडल को देखकर डरेगा नहीं, क्योंकि आप देखोगे तो पहले भी प्राइस ऐसे रहा है। ये आप देख रहे हैं मूविंग एवरेज 50 के ऊपर यहाँ पर रहा और कंसोलिडेट किया लगभग 2 महीने तक, 3 महीने तक। लेकिन उसका टारगेट है कि 5 से 6 महीने में वो लगभग 30% का रिटर्न आराम से स्टॉक में निकाल लेगा, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि आपको ये वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दिख गया कि प्राइस ने ड्रॉप कैंडल बनाई है। तो अब आप इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करोगे और आप देखोगे कि प्राइस 200 या 300 दिन के एवरेज तक गया है या नहीं गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्राइस 300 दिन के एवरेज तक चला गया है। ठीक है, यहाँ पर पहले भी गया था। तो जब 300 दिन के एवरेज पे गया तो आपको दिख रहा है कि जो इसकी वीक है वो नीचे की तरफ बड़ी हो गई है। यानी कि इस जगह पर बायर्स जो है वो एक्टिव हो गए हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो आने वाले टाइम में अगले दिन की कैंडल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मंडे की कैंडल। तो आप देखोगे तो यहाँ पे अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो पहला टारगेट 218 और 225 के ये टारगेट आपके जो है बहुत जल्दी आपको मिलने की संभावना है सबसे ज़्यादा है। तो ये टारगेट आपको सबसे नज़दीक है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन यहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी देखो तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे एंट्री की। ठीक है ना, तो यहाँ पर एंट्री के डिसीजंस लिए जा सकते हैं। मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आपको सलाह नहीं दूंगा, आप खुद से भी एनालिसिस करें। लेकिन सिंपल चीज़ है, जितना चीज़ों को सिंपल रखोगे उतना आपको आसानी रहेगी समझने में। तो आप यहाँ पे अगर पीवेट इंडिकेटर यूज़ करोगे तो आपको दिखेगा प्राइस S1 पे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप पहला टारगेट P और R1 के ये टारगेट आपको मिलने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। और 2, 2, 4, 5 के टारगेट भी आपको मिलेगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हो तो आपको दिखेगा कि जो पहला टारगेट है वो R1 जो कि 6 से 8 महीने के अंदर मिलेगा, वो 270 का टारगेट है। प्राइस यहाँ पर जैसे कि पहले कंसोलिडेट किया, यहाँ पर भी कर सकता है, लेकिन उसके बाद अगर प्राइस ऊपर जाएगा, जैसे कि यहाँ पर भी हमें देखने को मिला, उससे पहले भी हमें यही चीज़ देखने को मिली। प्राइस कंसोलिडेट किया फिर ऊपर गया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया फिर ऊपर गया, कंसोलिडेट किया फिर ऊपर किया, यहाँ पर भी ऐसे हमें देखने को मिला। लेकिन ये काफ़ी बड़े मूवमेंट हैं प्राइस में, आपको वो थोड़े कम दिख सकते हैं क्योंकि ये टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम है। तो आपको जो मैंने टारगेट बताया उनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। जैसे अभी अगर वह इसको एक बार मेजर भी करके दिखा देता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये टारगेट कितने बड़े हैं। ठीक है, 23% का टारगेट आपको यहाँ पर 84 दिन के अंदर दिख रहा है, 3 महीने के अंदर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको बड़े टारगेट मिल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। सिंपल, जितना चीज़ों को सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। भागते हुए स्टॉक्स को नहीं पकड़ना है, जो आके इस तरीके से संभल जाते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, ऐसे स्टॉक्स में डिसीजन लेना सही रहता है। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। थैंक यू वेरी मच।